छात्रों, नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पुस्तक बितान का आनंद यादव जिसके लेखक हैं और पाठ है जूझ, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसका सारांश लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो पाठ का सारांश इस प्रकार से है। सारांश है, जूझ कहानी देखिए मराठी उपन्यास से ली गई है, जिसके लेखक आनंद यादव हैं तथा अनुवाद केशव प्रथम द्वारा किया गया है। जूझ कहानी का तात्पर्य क्या है? तो देखिए ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है कि जूझना और संघर्ष करना ही जूझ से मतलब होता है, और इसी पर पाठ पूरी तरह से क्या है, आधारित है। यह कहानी देखिए आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। आत्मकथा यानी अपनी कथा कही गई है, अपने बारे में बताया गया है। शीर्षक आपको स्पष्ट करता है कि लेखक को भी क्या करना पड़ा है, अपने जीवन में जूझना पड़ा है। तो इसी पर आधारित है। विद्यालय जाने के लिए किस प्रकार से लेखक को जूझना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, इस कहानी को दर्शाने का प्रयास किया है। लगन और मेहनत से देखिए वो साहित्य जगत में अपना मुकाम हासिल करने में कैसे वे सक्षम हुए, सफल हुए, यह कहानी जो है पूर्णतया चरितार्थ करती है कि क्या सच्चाई है। और कक्षा 5 तक पढ़ने के पश्चात यानी उपरांत उनके दादा ने क्या कर दिया, उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। घर के काम और खेतों के काम करते दिन बिता देते थे वे। आनंद की माँ डरती थी कि यदि थोड़ा भी वो विरोध कैसे करती, उसके पिता से आगे की पढ़ाई के लिए बात की जाएगी तो वह नाराज हो जाएंगे। उनकी जो माता है यानी माँ है, खुलकर अपने पुत्र का साथ नहीं दे पा रही थी। किस तरह उस समय आप देख रहे हैं कि महिलाओं को बोलने के भी अधिकार बहुत अधिक नहीं थे। लेखक अपनी माँ को यह सुझाव देते हैं कि दत्ताजी राव की सभी बात मानते हैं, अतः वे हमारे बड़े हैं, सरकार हैं, तो उनके पास हमें जाना चाहिए। तो उनसे बात होनी चाहिए। माँ और बेटा दोनों मुखिया के सामने यानी दत्ताजी राव जिसे कहा गया है, अपनी परेशानी उनके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि मुखिया पढ़ाई लिखाई के महत्व को जानने वाले थे, थोड़ा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो उनका व्यक्तित्व दिखाया गया है। मुखिया से मिलने के पश्चात माँ क्या कहती है कि हम आपके पास आए थे, यह आप उनको न बताइएगा, यानी उसके पति को न बताएं। आनंद यादव के पिता को यह संदेश भी दिया जाता है कि मुखिया ने आपको बुलाया है, जिससे कि वो उनके पास जाएं। इस प्रकार आनंद के पिता मुखिया से मिलने के लिए जाते हैं। मुखिया ने लेखक के पिता से कहा कि वह अपने पुत्र को स्कूल भेजे, अगर वह नहीं पढ़ा सकते तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, वे कहते हैं, और उसके पिता राजी हो गए। इस प्रकार उनका पुत्र सारे काम करने के पश्चात अब विद्यालय भी जाने लग गया है। आनंद का परिचय कक्षा के होनहार छात्र वसंत पाटिल कैरेक्टर है नाम, उससे भी हो गया, तथा लेखक खूब मन लगा करके पढ़ाई भी करने लगा है। उनके विद्यालय में सौदेलकर नाम के देखिए शिक्षक है, मराठी कहानी है, मराठी ही कैरेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं, ये अनुवादित है। उनके पढ़ाने का जो तरीका है अन्य शिक्षकों से बिल्कुल भिन्न था। क्यों भिन्न है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको भी पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। वे खुद कविताएं लिखते थे, जो उनके अध्यापक हैं, तथा बच्चों को भी प्रेरित करते थे, यानी स्वयं कार्य करना और दूसरों को प्रेरणा देना कार्य करने के लिए। आनंद भी उनसे क्या है, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। नाचना, गाना, कविता, अभिनय इत्यादि में उनकी जो है रुचि हो गई। उन्हें अध्यापक प्रेम से क्या बुलाते हैं, आनंदा बुलाते थे। आनंदा ने छंद, अलंकार आदि को भी क्या कर लिया है, कविता लिखने के लिए सीख लिया। वह बच्चा जो एक दिन पढ़ाई के लिए जूझ रहा था, जो कहानी का शीर्षक है, जिसके ऊपर पूरी तरह से कहानी आधारित है, आप देख रहे हैं, तो यही चरितार्थ हो रहा है कि कैसे उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जूझना पड़ा है। तो ये अपनी कड़ी मेहनत, लगन तथा पढ़ाई के प्रति रुझान के कारण, रुचि जब थी, रुझान था, इसीलिए वो आगे बढ़ पाए हैं। और आगे बढ़ने की हमेशा उनके अंदर जो क्षमता रही होगी या रुझान रहा, वो आगे ले गई, तो के कारण एक अच्छा कथाकार और उपन्यास बनकर के वे हमारे सामने जिस तरह की कहानियां लेकर के हिंदी साहित्य जगत को उन्होंने दी हैं, प्रस्तुत की हैं, वो पूरा कैरेक्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह आपने कहानी का जो है सार पढ़ा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।